हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है होम साइंस के चैप्टर नंबर 6 एंड 7A के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन चैप्टर्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये भी ज़रूरी है पढ़ना। वैसे तो आप लोगों के पास ये बुक है जिसमें से मैंने ये डाला है, तो लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बुक में बच्चे नहीं कर पाते, तो हो सकता है वीडियो के थ्रू आप तक ये क्वेश्चन पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The word communication has emerged from Latin word communis, which means, तो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से ये कम्युनिकेशन वर्ड एमर्ज हुआ है। तो ये जो है वो वर्ड जो है वो कौन सा है, उसका क्या मतलब है? तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? विच मीन्स, तो इसका आंसर है बी, कॉमन। फिर है डैश टेक्नोलॉजी इज़ ए लो कॉस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी used for exchanging data between fixed and mobile device over short distances using short wavelength। तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लो कॉस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी है और उसमें क्या होता है, डाटा एक्सचेंज करते हैं जो कि मोबाइल डिवाइस में और शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग वेवलेंथ। तो इसका आंसर है सी, ब्लूटूथ। उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। मास कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है? तो मास कम्युनिकेशन में जो है इंक्लूड करता है, एक है रेडियो एंड टीवी, दूसरा है ऑप्शन न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, तीसरा ऑप्शन है टॉकिंग एंड डिस्कसिंग एंड चौथा ऑप्शन है ए एंड बी। तो देखिए होता क्या है मास कम्युनिकेशन, जिसमें मैसेज एक साथ बहुत सारे लोगों को पहुंच जाए। तो देखिए रेडियो और टेलीविज़न उसके द्वारा भी लोगों को एक साथ मैसेज पहुंच जाता है, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन उसके द्वारा भी पहुंच जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन ए और बी जो है। फिर है डैश एंड डैश आर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट चेंज द होल सिनेरियो ऑफ कम्युनिकेशन ग्लोबली। तो इसमें दो चीज़ें ऐसी क्या हैं जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जो कि चेंज कर देती हैं सारा सिनेरियो कम्युनिकेशन ग्लोबली। तो इसका आंसर है ए, रेडियो एंड टेलीविज़न। फिर है रेडियो वॉज फर्स्ट यूज्ड अराउंड। रेडियो सबसे पहले लगभग कौन से जो सन है उसमें यूज़ हुआ? तो इसका आंसर है 1900, ठीक है, 1900 में। फिर है कम्युनिकेशन इज़ डेराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, तो अभी बात हुई थी वहाँ पे, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, कम्युनिस्ट, जिसका मीनिंग था कॉमन। फिर है वीडियो कॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन मीडियम। तो वीडियो कॉल जो है वो कौन सी कम्युनिकेशन मीडियम का एग्जाम्पल है? तो ये है डिस्टेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, दूर बैठ के ही तो बात करते हैं। इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज़ क्लोजनेस एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर। जो कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि जो क्लोजनेस हो जाती है और डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है रिसीवर और सेंडर में। तो इसका आंसर है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर है नॉन कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट फॉर विच कैटेगरी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट फॉर विच कैटेगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डेफ एंड डम। तो नॉन वर्बल का मतलब ये है जहाँ बोल नहीं रहे हैं, इशारों से बात हो रही है। फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SITE। SITE की क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है नंबर ए, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट्स। फिर उसके बाद है 11, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम शुड बी यूज टू स्प्रेड द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेंगू टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। तो कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम लिया जाए जो कि लिया गया जब डेंगू फैल रहा था तो उस वक्त के प्रिवेंशन होनी चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंच जाए। तो ये वाला कौन सा कम्युनिकेशन इसके लिए यूज़ किया गया? तो इसका आंसर है, इसमें देखिएगा, इसका आंसर है बी, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी कि जैसे रेडियो में ऐड कर दिए और टीवी में ऐड कर दिए और न्यूज़पेपर में कर दिए कि ये बीमारी फैल रही है, ऐसे इसको प्रिवेंट किया जाए, ये जैसे मच्छर है ये ऐसे काटता है, ऐसे होगा ना। आप देखते हो कि कितने ऐड आते हैं इससे रिलेटेड भी, हेल्थ से रिलेटेड भी। फिर है मैचिंग। मैचिंग में क्या है कि ये मैचिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आ जाती है। जैसे कि ये यहाँ पे मैच करना है
तो इसमें जो है जैसे ए है यात्रा, तो इसको मैच करेंगे बंगाल से। देन दोहा, इसको मैच करेंगे गुजरात से। नहीं, इसका आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो आंसर इसका है बी। और बी में क्या दिया है कि ए का सेकंड यानी बंगाल, और बी का वन यानी कि गुजरात, दोहा का गुजरात, और फिर है दशावतार, दशावतार का है कर्नाटका, और दादोरिया का है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। फिर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। तो असर्शन में है कि स्पीचेस, लेक्चर्स, लिसनिंग म्यूजिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं कि जो स्पीच दे रहे हैं और लेक्चर दे रहे हैं या म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो उसके अलावा दूसरा है कि टू वे कम्युनिकेशन, एक मिनट, थोड़ा इधर से चला गया है। Yes, two-way communication is a form of communication in which all the parties communicate with each other. Two-way communication वो communication होता है जिसमें सारी पार्टीज़ जो हैं वो एक साथ बात करती हैं। तो इसका आंसर है डी। डी में क्या है कि ए तो फॉल्स है। देखिए, जब स्पीच दे रहे हैं या फिर लेक्चर दे रहे हैं तो वह वन साइडेड होता है। किसी ने स्पीच दी, लोगों ने सुन ली, उसका जवाब तो नहीं दिया ना, तो ये वन साइड है। यहाँ ये टू वे कह रहे हैं, तो ये गलत बात है, तो ये फॉल्स है। और इसके अलावा जो आर जो है वो ट्रू है। टू वे कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे से बात करती हैं। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू। अगर टाइप्स के हिसाब से इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कहें तो उसको डिवाइड करते हैं। किस किस में डिवाइड करते हैं? वन वे कम्युनिकेशन में एंड टू वे कम्युनिकेशन में। फिर है डैश कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। कौन सा कम्युनिकेशन होता है? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का होता है, तो वो होता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। फिर है फर्स्ट टेलीविज़न ट्रांसमीटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन फर्स्ट टेलीविज़न ट्रांसमीटर इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड इन डैश विलेज इन डैश। तो पहला जो ट्रांसमीटर टेलीविज़न ट्रांसमीटर इंस्टॉल्ड हुआ कहाँ पे और किस विलेज में? तो इसका आंसर है पिच, और विलेज इसका था गुजरात, इन गुजरात। उसके बाद है द मेजर वाइडली यूज्ड मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर। मेजर वाइडली मॉडर्न यूज का टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं? तो इसमें 3 डैश है। एक तो माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है वीडियो टेक्स्ट, एंड तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर है डैश कम्युनिकेशन इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस पर्पस। कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि ऐसा है जो कि चलता है बहुत सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से वेरियस पर्पस के लिए? तो वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे चैप्टर पे। देखिए दूसरे चैप्टर देखते हैं कौन सा है। तो ये दूसरा जो चैप्टर है 7A है, और 7A में आप पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर का? तो इसमें जो है देखते हैं इसमें ऑप्शंस में क्या क्या हैं। इसमें है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एट बर्थ, इंस्टेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, एंड रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ एड्स। तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हेल्थ क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है? तो आंसर इसका है विटामिन, यानी इसका आंसर डी है। फिर 1/3 ऑफ द बेबीज बोर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट लेस देन डैश ग्राम्स। तो जो कितने ग्राम से भी कम के जो बच्चे हैं वो इन लो बर्थ वेट होते हैं। तो इसका आंसर है बी 2500 ग्राम। ठीक है, यानी कि ये 250 ग्राम जिसे बोलते हैं 250 ग्राम। तो अगर एक नॉर्मल वेट की बात करें, नॉर्मल वेट जो होता है वो 250 ग्राम से अबव का होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन रिलेटेड डिफिशेंसीज आर नॉट सिग्निफिकेंटली हाई इन इंडिया। इंडिया में कौन सी डिफिशेंसी है जो हाई नहीं है इंडिया में? तो वो है जैसे जिंक डेफिशिएंसी।
ठीक है, यानी आपको एनीमिया के भी लोग मिल जाएंगे डिफिशिएंसी के, विटामिन ए की भी, आयोडीन के भी, जिंक के नहीं हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए निगेटिव इफेक्ट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता अंडर न्यूट्रिशन का? तो इसमें इसका आंसर है पुअर इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, और सब होते हैं। फिर है क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डैश डेफिशिएंसी, तो कौन सी डेफिशिएंसी के कारण ये होता है? तो इसमें है प्रोटीन। ठीक है, तो नेक्स्ट है गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो गॉइटर होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो आंसर इसका है आयोडीन। वो जो गला फूल जाता है ना, तो उसमें उसको गॉइटर के सिम्टम्स हैं वो, तो आयोडीन की कमी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेम्ड आउट बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन, तो इसमें इसका आंसर है बी कॉलेरा। फिर है व्हाट सिम्टम्स आर सीन इन सिरप एंड लेग्स एंड इन द हेल्दी पर्सन, तो जो हेल्दी पर्सन में जो देखे जाते हैं सिम्टम्स सीन इन सिरप एंड लेग्स में, तो वो कौन से हैं? तो इसका आंसर है सी, टू सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शन ओनली व्हेन देयर इज़ ए सिंपल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो हल्का सा जो क्लाइमेट चेंज होने पे जो सब इन्फेक्शन होता है वो। फिर है नेक्स्ट है व्हेन ए पर्सनस मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, जब पर्सन की मेंटल हेल्थ जो है वो गुड नहीं होती है, तो इसका आंसर है बी, द पर्सन ऑलवेज सफ़र फ्रॉम निगेटिव इमोशंस। फिर नेक्स्ट है इसके बाद मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में जो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, फिर उसी हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी बी में क्या दिया गया है कि ए का थर्ड दिया गया है, पर्सनस एबिलिटी टू इंटरेस्ट एंड फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशंस विद अदर, तो इस ए का थर्ड है आंसर सोशल हेल्थ। फिर उसके बाद है एबिलिटी टू कोप अप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर है मेंटल हेल्थ। उसके बाद है नेक्स्ट है एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर है फिजिकल हेल्थ। एंड अनहेल्दी स्टेट ऑफ हेल्थ, तो इसका आंसर है मोबिडिटी। ठीक है, तो इसका यानी कि आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट आते हैं रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजंस, तो क्या असर्शन है क्या रीज़न है? तो है न्यूट्रिशन असर्शन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, और ये कहा है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ जो है एक दूसरे से इंटरलेट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और रीज़न इसका है कि एडवोकेट न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और ये कह रहे हैं रीज़न में कि जो एक सही मात्रा में न्यूट्रिशन है वो ज़रूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी के लिए। ठीक है, तो अब इसमें इसका आंसर जो है वो ए है, यानी बोथ ए and R are true and R is the correct explanation। तो that's it for today बच्चों, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 2 चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, कुछ मदद मिल जाएगी। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना पेपर दीजिए, और मेरी भी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू।